जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अक्सर ये बात कही जाती है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन ये कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज है और पहले भारतीय जनसंघ थी, ये हिंदुओं की हित रक्षक है। और ये प्रचारित प्रसारित किया जाता है कि जो बाकी दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी हो या टीएमसी हो, ये मुस्लिम परस्त पार्टी है। ऐसा प्रचारित प्रसारित किया जाता है। और जो अबोध हिंदू हैं, जिन्हें केवल सोशल मीडिया से और गोदी मीडिया से जो प्रचार प्रसार में देखने को मिलता है, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और इनके जो बाकी मित्र संगठन हैं, वो हिंदुओं की हित रक्षक है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रतिकूल, बिल्कुल विपरीत स्थिति है। हिंदुओं की हितों की रक्षा करने के बजाय हिंदू हितों का नाश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, शुद्ध हिंदू हूं। जो हिंदुत्व की परिभाषा है उसमें मैं फिट बैठता हूं। मुझे पर पीड़ा से कष्ट होता है, मुझे जीव जंतुओं की पीड़ा से कष्ट होता है, मुझे किसी का भी रुदन, कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, वो आदमी हो, किसी प्रकार का जीव हो, उससे मुझे कष्ट होता है, उसके आंसू मुझसे देखे, क्योंकि मैं हिंदू हूं, क्योंकि मैं सनातनी हूं। तो मेरे में कोई विशेष बात नहीं। जितने भी असली हिंदू हैं, जितने भी शुद्ध हिंदू और सनातनी हैं, उनको ऐसा ही लगता है। उन्हें दूसरे पर पीड़ा से कष्ट होता है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं, अगर अपने विवेक का उपयोग करें, अगर अपने इस बात की समीक्षा करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी और इनके संगी साथी हिंदू हितों की रक्षक हैं, तो आपको खुद सिद्ध हो जाएगा कि हिंदुओं का जितना ज्यादा नुकसान इस दल ने किया है, शायद किसी ने ना किया हो। पहला, पूरे विश्व के अंदर हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठा थी और जो व्याख्या थी, वो एक सबसे निर्मल धर्म, सन्यासी रूप, त्यागने वाला धर्म, बिल्कुल एक प्रकार से योग स्थिति में पहुंच जाने वाला धर्म, जो सांसारिकता से दूर ले जाता है अपने को, वो धर्म के रूप में हिंदू धर्म और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा थी। अब मैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं, बनारस का पढ़ा हूं, मैंने तो गंगा को बड़े नजदीक से जिया है और बचपन मेरा पूरा प्रयाग में राज में बीता है, तो वहां भी मैंने गंगा को जिया है। तो वहां दोनों जगह, प्रयागराज में और काशी में, मैंने जो देखा है, अगर आप देखें विदेशी पर्यटक जो आते हैं, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आज से नहीं, पिछले 100 साल से वो काशी में आते हैं, काशी में आते रहे हैं। ताजमहल देखने आगरा आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, दिल्ली, जयपुर, आगरा और काशी जाते हैं। काशी वो इसलिए नहीं जाता कि उन्हें बड़ी बड़ी सड़कें देखनी है, काशी इसलिए नहीं जाते कि उनको 5 स्टार होटल देखने हैं, क्योंकि वो उनके देश में बहुत सारे हैं। उनको हमारे आत्म देखना है। हमारे देश का जो हिंदू धर्म का प्रतीक है, वो काशी के अंदर ऐसे लोगों को देखना है जिन्होंने सारे जीवन के सब सुखों को त्याग कर सन्यास का रूप शहर के बीच में बैठ के निभाया है। यह है हमारे देश की प्रतिष्ठा, जिसको काशी और प्रयागराज ने जिया है। बल्कि काशी के बारे में बल्कि काशी के लोग तो जानते ही हैं, बाकी लोगों को भी पता होगा कि वहां एक ऐसा आश्रम है जहां पे मृत्यु के केवल पहले 15 दिन लोग आके निवास करते हैं और उसके बाद अपने को पूरी तरह काशी को और गंगा को समर्पित कर देते हैं और प्राण त्याग देते हैं। 15 दिन का ही टाइम है जो उनको रहने के लिए मिलता है। उसके बाद तो एक प्रकार से काशी के अंदर प्राण त्यागना ही आध्यात्म और हिंदू सनातन धर्म का प्रतीक है। लेकिन मैंने ये महसूस किया, आपने महसूस किया कि नहीं किया, लेकिन पूरे विश्व के अंदर जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की व्याख्या थी, उसको धूमिल कर दिया गया। अब हिंदू धर्म एक आक्रामक धर्म के रूप में प्रतिरूपित किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो भगवान हनुमान को, भगवान श्री राम को हमेशा शांत स्वरूप में देखा है। ये देखा है कि वो परमेश्वर हैं और वो दंड देते जरूर हैं, लेकिन निर्विकार भाव से देते हैं।
वो केवल दंड देते हैं, वो जो पाप है उससे घृणा करते हैं, पापी से घृणा नहीं करते। और पाप वो तो रावण से भी आशीर्वचन ले लेते हैं और शास्त्रों का ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जो उसने कर्म किया था उसका दंड देते हैं। ये हिंदू धर्म, लेकिन हमारे भगवानों को भी आक्रामक रूप में दिखा के सनातन धर्म और हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया गया। एक तो जो रूप को खराब किया गया, उसके बाद आज जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, जो संभल के अंदर हो रहा है, जो मणिपुर के अंदर हो रहा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, और जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं के जो आचार्य हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और ये प्रचारित प्रसारित हो रहा है भारतवर्ष के समाचार पत्रों में और मीडिया में कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। जो हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हो रहा है। लेकिन समाज के बीच में भेद पैदा करने के बजाय ये उत्तरदायित्व किसका है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए? ये सामान्य जनता का है या ये सरकार का है? ये विदेश मंत्रालय का है, ये प्रधानमंत्री महोदय का है, ये गृह मंत्रालय का है कि वो बांग्लादेश सरकार से बात करें कि हम अपने हिंदुस्तान के अंदर आपके जो धर्म के लोग हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, हम उनकी रक्षा करेंगे, और आप अपने देश के अंदर हमारे हिंदू धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के अंदर, आप उसकी रक्षा कीजिए। लेकिन उसको करने के बजाय अपने देश के अंदर अगर आप संभल दिखाते हैं और मणिपुर दिखाते हैं, और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार होता है और आप उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, आप सरकार से कोई वार्ता नहीं करते, तो कैसे हिंदू धर्म के रक्षक हैं आप? भाई देखिए, ये तो बिल्कुल मानी बात है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बने। वेस्ट पाकिस्तान बड़ा भाग था, कंट्रोल करता था, ईस्ट पाकिस्तान छोटा भाग था, और वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान वालों पे अत्याचार करते थे। इंदिरा जी का जमाना था, इंदिरा जी ने मौके से नहीं चूकी और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर शक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी नाम से अपने जो भी किया, आपको पता ही है, मैं क्यों बताऊं। और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया और एक बांग्लादेश एक अलग धुरी बन के पैदा हो गया जो वेस्ट पाकिस्तान को चैलेंज करता था, भारत का मित्र बन गया। यह चला 40-50 साल चला। अचानक 10 साल पहले माननीय मोदी जी की सरकार आई और ये जब शेख हसीना जो हमारे देश की मित्र थी उनका तख्ता पलट हुआ, भारत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शेख हसीना भाग के जब विदेश में किसी देश ने उनको शरण नहीं दी, भारतवर्ष ने शरण दे दी, और आज हिंदुओं पे बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहा है। अगर इंदिरा जी इस समय होती तो क्या करती? अगर लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? क्या इंदिरा जी ऐसे ही शांत होकर बैठ जाती? भाई बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश, ये तो चलिए जयशंकर साहब ने कह दिया कि चीन बड़ा देश है, बड़ा मजबूत देश है, हम तो उससे भिड़ नहीं सकते और वी हैव टू को एग्जिस्ट। तो भैया ये तो बांग्लादेश तो बहुत ही छोटा देश है, ये तो बहुत ही कमजोर देश है। हाँ, ये बात सही है कि जो देश विकास की गति से आगे बढ़ रहा था और जिसकी जीडीपी अच्छी चल रही थी, आज वो भी धार्मिक विद्वेष में फंस गया और उसका भी सारा विकास के रथ रुक गए। जैसे हमारे भारतवर्ष के अंदर भी धार्मिक विद्वेष की वजह से जीडीपी जो 7-7.5% की होनी चाहिए थी 5.4% पे आ गई, लोन बढ़ गए और जीडीपी कम हो गई। लेकिन हमारी सरकार हिंदुओं पे हो रहे बांग्लादेश के अंदर अत्याचार को रोकने के लिए क्या कर रही, और इसके बावजूद कहती है कि हम हिंदुओं के हित रक्षक हैं। चलिए, ये तो बात हुई बांग्लादेश की। अगर इंदिरा जी और लाल बहादुर शास्त्री होते तो क्या करते? आपको पता है 65 में क्या किया था और 71 में क्या किया था। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जहां बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80% से ऊपर हिंदू हैं, अगर उस देश के अंदर रोजगार नहीं मिल रहे हैं, अगर बेरोजगारी है, अगर महंगाई है, अगर अग्निवीर जैसी वो हैं और एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाते हैं और एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स परेशान हैं, एमएसपी के लिए किसान परेशान हैं, पुराने कानून को इंप्लीमेंट कराने के लिए किसान परेशान हैं, सोयाबीन और कपास के दाम महाराष्ट्र के विदर्भ के किसानों को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चुनाव जीतते हैं वीएम के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, लेकिन हिंदुओं के हितों की रक्षा आप कैसे कर रहे हैं?
क्योंकि ज्यादातर किसान हिंदू हैं। जो 13 महीने किसान बैठे थे वो सिख थे या हिंदू थे। जो व्यापारी आज ई मार्केटिंग कंपनियों से परेशान है उसमें भी 90% हिंदू है। जो अग्निवीर से परेशान है उसमें भी 95% हिंदू है। जो पेपर लीक होने से और एक नौकरी न मिलने से परेशान है वो भी 95% हिंदू है। तो आप हिंदू हिंद रक्षक कैसे हो गए अगर हिंदुओं के हितों की रक्षा भारतवर्ष के अंदर भी नहीं कर पा रहे हैं? और आपका जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है वहां भी हिंदुओं के अत्याचार को रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे हैं हमने राफेल खरीद लिया, हमने फलाना रडार खरीद लिया, हमने फलाना ये खरीद लिया, और उसके बावजूद आप बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। और आप मणिपुर के अंदर भी 18 महीने से आग लगी हुई आग को रोक नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक नैरेटिव बनाया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि हिंदुओं की हितों की रक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें मुझे संशय है। और थोड़ा अगर शांति से सोचा जाए कि हिंदुओं ने पिछले 10 साल के अंदर क्या फायदा उठाया है, क्या नुकसान उठाया है, तो आपको बात वो स्पष्ट हो जाएगी, आप मुझसे सहमत हो जाएंगे जो मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं के हितों की रक्षक भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।